वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने द मम्मी मूवी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 3067 बीसी पूर्व से होती है और हमें थीब्स दिखाया जाता है, जहां एक महान योद्धा था जिसका नाम स्कॉर्पियन किंग था और वो अपनी विशाल फौज लेके दुनिया जीतने के लिए निकल पड़ा। 7 साल चले इस युद्ध में स्कॉर्पियन किंग को हार का सामना करना पड़ा और सजा के तौर उन्हें अंश नाम के पवित्र रेगिस्तान में भेजा गया। कड़कती धूप की वजह से स्कॉर्पियन किंग की सारी फौज खत्म हो गई, पर स्कॉर्पियन किंग अकेला ही जिंदा रहा। अपनी जान बचाने के लिए स्कॉर्पियन किंग ने देवता हनीबुस के साथ एक वादा किया कि वे स्कॉर्पियन किंग की जान बख्श दे ताकि वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर सके। बदले में वो अपनी आत्मा हनीबुस को दे देंगे। हनीबुस ने स्कॉर्पियन किंग की बात मान ली और उसकी जिंदगी बख्श दी। हनीबुस ने सेना का मुखिया स्कॉर्पियन किंग को बना दिया और फिर हनीबुस की सेना ने कयामत ढाल दी और सारों का खात्मा कर दिया और वादे के मुताबिक स्कॉर्पियन किंग की आत्मा वापस ले ली और स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट उसी रेगिस्तान में गिर जाता है। स्कॉर्पियन किंग के साथ उसकी सेना भी उसी रेगिस्तान में दफन हो जाती है और हजारों साल तक स्कॉर्पियन किंग और उसकी सेनाओं को उठाया नहीं गया था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें 1933 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें ओकोनल और एवलिन दिखाए जाते हैं। मिस्र के कई सारे राज खोजने की कोशिश कर रहे थे। ओकोनल और एवलिन ने शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी होता है। उसका नाम एलेक्स है। एलेक्स अपने डैड को उनके हाथ पे जो टैटू बना था उसके बारे में बताता है कि ऐसा ही टैटू उसने एक दीवार पर देखा है। ओकोनल कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तब तक तुम यहाँ पे अपनी चीजों की रखवाली करो। एवलिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तब उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह पर पहले आ चुकी है, पर ओकोनल कहता है कि इस जगह पर लगभग 3000 साल से कोई नहीं आया। एवलिन कहती है कि तुम मुझे इस जगह की सही जानकारी कैसे है। तभी वहां पर खजाने की चोरी करने के लिए 3 चोर आ जाते हैं। दूसरी तरफ एवलिन को कुछ दिखाई देता है, जैसे कि एक लड़की उस रूम से बाहर आती है और दरवाजे को लॉक करती है। उस रूम के अंदर एक बक्सा भी रखा हुआ था। अब एवलिन को लगता है कि पुरातन काल में वो इस जगह पर थी। वो ये बात ओकोनल को बताती है। ओकोनल उसे कहता है कि अगर तुम सच में यहाँ पर थी तो दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो। एवलिन बड़ी आसानी से उस दरवाजे को खोल देती है। ये देखकर ओकोनल भी डर जाता है। जो चोर वहां पर आए थे वो खजाने ढूंढ रहे थे और एलेक्स उनके साथ थोड़ी शरारत करता है। दूसरी तरफ एवलिन और ओकोनल को एक संदूक मिलता है। वे दोनों उस संदूक को खोलते हैं, तब उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मिल जाता है। उस संदूक पर लिखा था, जो भी इस ब्रेसलेट को छुएगा वो नील नदी का पानी पिएगा। तभी वहां पर बहुत सारा पानी आने लगता है। वो पानी के अंदर फंस जाते हैं, पर कैसे भी करके तीनों अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। अब कहानी हमुनात्र में शिफ्ट होती है, यानी कि मुर्दों के शहर में। वहाँ पर कई सारे लोग खुदाई कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़की भी होती है। वो अनकसुनामुन थी। उसका पुनर्जन्म हुआ था और वो इंगोटैप को जिंदा करना चाहती थी। उस खुदाई के दौरान उन्हें मुर्दों में जान डालने वाली काले जादू की किताब मिल जाती है। तभी उसी जगह पर वो 3 चोर आ जाते हैं। उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट ढूंढने का काम दिया गया था, पर वो बताते हैं कि वो ब्रेसलेट हमारे हाथ लगने ही वाला था, पर हमारे पहुंचने से पहले ही उसे और कोई ले गया और अब वो ब्रेसलेट लंदन में है। अनकसुनामुन और उसके लोगों को इंगोटैप की मम्मी मिल चुकी थी। अब उन्हें उस ब्रेसलेट की तलाश थी। वो सब लंदन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ हमुनात्र में बादशाह के वंशज भी होते हैं जो इनकी बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ एवलिन और ओकोनल अपने घर पहुंच चुके थे। एलेक्स उस संदूक को देखता है और उसे खोलकर गलती से वो ब्रेसलेट पहन लेता है। तभी उसे अलग अलग जगह दिखाई देती है और कई सारे पिरामिड भी उसे दिखाई देते हैं। वो ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करता है, पर वो ब्रेसलेट उसके हाथ में फंस चुका था और अपनी माँ से डरकर वो ब्रेसलेट छुपा देता है। जो लोग सारे हमुनात्र से निकले थे वो ओकोनल के घर पहुंच जाते हैं और वो गलती से एवलिन के भाई को ही पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे ही ओकोनल समझ रहे थे। वो एवलिन के भाई से उस संदूक के बारे में पूछते हैं। तभी ओकोनल भी वहां पर आ जाता है और उनके बीच फाइट होती है। ओकोनल के घर पर बादशाह का वंशज भी आ जाता है, क्योंकि उसने इन सारों की बात हमुनात्र में ही सुन ली थी और वो ओकोनल और उसकी फैमिली को हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। उन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो एवलिन और उस संदूक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। ओकोनल एवलिन को बचाने के लिए नीचे आता है, पर वे लोग एवलिन को लेकर जा चुके थे। उसके बाद बादशाह का वंशज उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि यह आदमी जहाँ पर होगा वहीं पर एवलिन मिलेगी। तभी एलेक्स वो फोटो देखता है और वो कहता है कि ये आदमी मुझे पता है कहाँ मिलेगा। ये क्यूरेटस है और ये ब्रिटिश म्यूजियम में काम करता है। उसने उस ब्रेसलेट के बारे में भी ओकोनल को
बताया। तभी एलेक्स कहता है कि वो ब्रेसलेट मेरे पास है। ये चारों इवलिन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे कहते हैं कि एलेक्स ने जो ब्रेसलेट पहना है ये अब 7 दिन में स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो जाएगा और तबाही मचाएगा और साथ ही उसकी सेना भी जाग जाएगी। वो कहता है कि जो भी स्कॉर्पियन किंग को मारेगा उसकी सेना पाताल लोक में भेज पाएगा और वो इस धरती पर राज करेगा और इसलिए इम्होटेप को जगाया जा रहा है क्योंकि वही इतना ताकतवर है जो स्कॉर्पियन किंग का सामना कर पाए, उससे लड़ पाए और धरती पर राज कर पाए। अब ये चारों ब्रिटिश म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। म्यूजियम में क्यूरेटियस इम्होटेप की मम्मी को जगाने के लिए काले जादू की किताब के मंत्र पढ़ने लगता है और इम्होटेप जाग जाता है। जागते ही इम्होटेप अनकसुनामुन से मिलता है और इवलिन को वहाँ पे कुर्बानी देने के लिए लाया गया। इम्होटेप अनकसुनामुन को निहार रहा। क्यूरेटियस इम्होटेप को खुश करने के लिए अनुबिस का ब्रेसलेट का संदूक खोलता है पर उसमें ब्रेसलेट नहीं होता। तभी ओकोनल वहाँ आ जाता है और इवलिन को उनके चंगुल से बचाकर वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। बाहर जॉन और एलेक्स एक बस लेकर आते हैं। इम्होटेप मुर्दा मम्मी को जगाकर ओकोनल पर हमला करने के लिए भेज देता है। वो मम्मी ओकोनल और उसके साथियों पर हमला कर देती है। लड़ाई काफी समय तक चलती है पर क्यूरेटियस के आदमी एलेक्स को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। ओकोनल उनका पीछा करता है पर नाकाम हो जाता है। एलेक्स को लेकर वो एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। इम्होटेप उससे आगे का रास्ता पूछता है क्योंकि एलेक्स ने जो ब्रेसलेट पहना था और उसे उस जगह के विजन भी दिखाई दे रहे थे। इम्होटेप उससे कहता है कि अगर सूरज की किरणें पिरामिड पर पड़ने से पहले तुम उस पिरामिड में नहीं गए तो अपनी जान गवा बैठोगे और अब एलेक्स के पास सिर्फ 5 दिन बचे थे, इसलिए वो उन्हें रास्ता बता देता है। आगे वे 3 चोर वहाँ आ जाते हैं और आते वक्त उन्होंने एक संदूक लाया था और उस संदूक के वे कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे थे। अनकसुनामुन उन्हें धोखे से इम्होटेप के पास भेज देती है और इम्होटेप इन्हें मारकर अपना शरीर पूरा बना लेता है। अभी नेक्स्ट सीन में हमें ओकोनल दिखाया जाता है। वो जॉन और इवलिन को लेके अपने पुराने दोस्त इजी के पास आया था एलेक्स को बचाने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए इजी ही उनकी मदद कर सकता था। उसके पास एक एयर हॉट बलून होता है, उसकी मदद से वो एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी इम्होटेप उसे पकड़ लेता है। वो सभी कर्नाक की जगह रुक जाते हैं। इम्होटेप अपनी शक्तियों से पुरानी अनकसुनामुन की रूह वापस बुला लेता है और वो अनकसुनामुन के अंदर दाखिल करता है। उस वक्त उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं। तभी इवलिन को भी वही विजन दिखाई देते हैं। इवलिन और अनकसुनामुन राजा फिरौन के सामने लड़ाई का प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल इवलिन राजा फिरौन की बेटी थी, इसलिए इवलिन को ये सारे विजन आ रहे थे। अब इवलिन को पता चल जाता है कि कैसे अनकसुनामुन और इम्होटेप ने धोखे से अपने पिता राजा फिरौन को मार दिया। राजा फिरौन ने अपने रियासत का वारिस इवलिन को बना दिया था। अब उसे सब बातें पता चल जाती है। कर्नाक में एलेक्स को बांध कर रखा गया था। ओकोनल इवलिन कर्नाक पहुंच जाते हैं पर उन्हें वहां आने में बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग एलेक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इवलिन को एलेक्स की टाई मिलती है और एलेक्स ने वहां पर मिट्टी से एक किला बनाया था। तब उन्हें पता चलता है कि ये लोग एलेक्स को लेके कहाँ गए हैं और वो अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ जहाँ एलेक्स जाता है वो अपने निशान वहां पर छोड़ देता है। बादशाह के वंशज भी अपने पंछी के जरिए अपने सेनाओं को उस रास्ते के बारे में बता रहे थे। दूसरी तरफ इम्होटेप को पता चलता है कि एलेक्स आगे जाते हुए पीछे कुछ निशान छोड़ रहा है और उसे ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। इम्होटेप अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झील का सारा पानी उन लोगों की तरफ भेज देता है। सारा पानी अपनी तरफ आ रहा देखकर वो घबरा जाते हैं और जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनका एयर हॉट बलून क्रैश हो जाता है और वो जंगल में गिर जाते हैं। बादशाह का वंशज अपना पंछी औरस को फिर से अपने सैनिकों के पास भेज रहा था। क्यूरेटर का एक सिपाही ये देख लेता है और वो उस पंछी को मार देता है। इम्होटेप और इसके आदमी जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। तभी छोटे छोटे मम्मी उन पर अटैक करते हैं और मम्मी एक एक करके सभी को मार देते हैं। ओकोनल भी वहाँ आ चुका था और वो उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। क्यूरेटियस का आदमी एलेक्स को कहता है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब पिरामिड के नजदीक पहुंच चुके थे। वो आदमी एलेक्स को मारने ही वाला था। तभी ओकोनल आके एलेक्स को बचा लेता है और वहां से एलेक्स को लेके वहां से भाग जाता है। छोटी छोटी मम्मीज भी इनके पीछे लग जाती है। ओकोनल एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। इवलिन एलेक्स को मिलकर बहुत खुश होती है पर एलेक्स कहता है कि हमें जल्द से जल्द पिरामिड के अंदर जाना होगा। सूरज की किरणें पिरामिड पर पड़ने से पहले इस ब्रेसलेट को नहीं उतारा तो ये मेरी जान ले लेगा। तब ओकोनल तेजी से एलेक्स को लेकर पिरामिड के तरफ भागने लगता है। सारी मम्मीज उसके पीछे पड़ जाती है। ओकोनल और उसकी फैमिली लकड़ी के ब्रिज के ऊपर से चली
जाती है तब ओकोनल उस ब्रिज को ग्रेनाइट की मदद से ब्लास्ट कर देता है। सारी मम्मी खाई में गिर जाती है। सूरज की रोशनी पिरामिड पर पड़ने से पहले ओकोनल एलेक्स को पिरामिड के अंदर पहुंचा देता है। वो पिरामिड में पहुंचते ही एलेक्स के हाथ में फंसा हुआ ब्रेसलेट खुल जाता है। पिरामिड के बाहर इंगोटैप और अनकसुनामुन पहुंच जाती है। अनकसुनामुन एवलिन को चाकू मार देती है। ओकोनल ये देखकर अंदर से टूट जाता है और गुस्से से इंगोटैप को मारने के लिए उसके पीछे पिरामिड के अंदर चला जाता है। पिरामिड के अंदर क्यूरेटेस को स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मिल जाता है। वो ब्रेसलेट को पहनकर स्कॉर्पियन किंग मीनार के अंदर हाथ डाल देता है और वहां से सारी जगह बदलने लगती है और स्कॉर्पियन किंग नोच लेता है। स्कॉर्पियन किंग की सेना जाग गई थी। उसकी सेना भी उससे लड़ने के लिए वहीं पर खड़ी थी। पिरामिड के बाहर एलेक्स को याद आता है कि मुर्दों में जान डालने वाली किताब जो इस वक्त अनकसुनामुन के पास है वो उन्हें वापस लानी होगी। एवलिन को लेकर पिरामिड के अंदर ये चले जाते हैं। वो अनकसुनामुन को ढूंढ लेते हैं। जॉन अनकसुनामुन का ध्यान भटकाता है। तब तक एलेक्स उस किताब को चुरा लेता है। तब एलेक्स उस किताब को लेकर उसके अंदर लिखे मंत्र को पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए वो इवलिन को जिंदा कर देता है और वो अनकसुनामुन से लड़ती है। दूसरी तरफ बादशाह के वफादार वंशज और उनकी सेना स्कॉर्पियन किंग की सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार होती है। इंगोटैप स्कॉर्पियन किंग को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी ओकोनल वहां पहुंच जाता है। वहां उन दोनों में फाइट होती है। तभी स्कॉर्पियन किंग जाग जाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो इंगोटैप पहले ही उसके सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी खिदमत में हूँ। बादशाह और स्कॉर्पियन किंग के सामने झुक जाता है और अपनी जान बचाने के लिए स्कॉर्पियन किंग का गुलाम बन जाता है। इंगोटैप ओकोनल की तरफ हाथ दिखाकर कहता है कि इसने आपको जगाया है और यही आपको मारना भी चाहता है। यह सुनकर स्कॉर्पियन किंग ओकोनल पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बादशाह के वंशज स्कॉर्पियन किंग की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गई। पिरामिड में ओकोनल स्कॉर्पियन किंग से अपनी जान बचाकर एक जगह जाकर छुप जाता है जहां दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है जो ओकोनल के हाथ पर बनी हुई थी। तब वो सभी पेंटिंग को देखता है। तभी उसे पता चलता है कि किस तरह से स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। तभी वहां पर जॉन और एलेक्स भी आ जाते हैं। जॉन के हाथ में एक सोने की छड़ी होती है। जॉन जैसे ही उस छड़ी को खींचता है तो वो छड़ी तुरंत भाले में तब्दील हो जाती है और जॉन वो भाला स्कॉर्पियन किंग पर ताक देता है। पर इंगोटैप वो भाला पकड़ लेता है क्योंकि स्कॉर्पियन किंग की सेना को इंगोटैप पाताल लोक में भेजना चाहता था। इंगोटैप वो भाला स्कॉर्पियन किंग पर ताकता है पर ओकोनल वो भाला पकड़ लेता है और अपने हाथों से स्कॉर्पियन किंग के सीने में मार देता है। स्कॉर्पियन किंग की रूह अब पाताल लोक में जा रही थी, इसलिए सारा पिरामिड तहस नहस हो जाता है। उसी के साथ स्कॉर्पियन किंग की सेना भी रेत में दफन हो जाती है। पिरामिड में अब हलचल होने लगी थी। वहाँ की सारी चीज़ें तहस नहस हो रही थी। इंगोटैप और ओकोनल को पाताल के लोग खींच रहे थे। तभी इवलिन आके ओकोनल को बचा लेती है पर अनकसुनामुन वहाँ से भाग जाती है और इंगोटैप फिर से एक बार पाताल लोक में पहुँच जाता है। ये सारे लोग फौरन पिरामिड के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पे इजी अपना हॉट बलून लेकर आता है और इनकी जान बचा लेता है। जॉन उल्टा लटक कर पिरामिड के ऊपर का हीरा ले लेता है और ये सारे घर वापस चले आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है।